नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ छाया चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सरोकार। इस खास कार्यक्रम में हम आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। इस शो के माध्यम से हम आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं। ये एक ऐसा शो है जिसका असर होता है, क्योंकि इस शो में बात होती है आम जनता की परेशानियों की। इस शो में हम बात करते हैं आम मुद्दों की और कोशिश करते हैं कि इन समस्याओं का हल हम करा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना शो सरोकार। तो जनता के सरोकार से जुड़े इस पड़ाव में हम पहुंचे विदिशा रेलवे स्टेशन, जहां हमने व्यवस्थाओं सुविधाओं की तहकीकात की और जाना कि यात्रियों को वो बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं जिसके वो हकदार हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रेल आखिर क्यों फेल, सरोकार के इस कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं विदिशा रेलवे स्टेशन और आज हम यहां पर स्टेशन के अंदर जाएंगे, रियलिटी चेक करेंगे और यात्रियों से सवाल करेंगे कि आखिर जो सुविधाएं देने की बात कही जाती है यात्रियों को, वो कितनी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, यात्री कितने संतुष्ट हैं इन सुविधाओं से। तो चलिए हम चलते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। अगर हम बात करें स्टेशन के पार्किंग व्यवस्थाओं की, तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्किंग की कोई भी उचित व्यवस्था जो है वो नज़र नहीं आ रही है। जस तस गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी हुई हैं, चाहे बाइक्स हो चाहे ऑटो हो, कोई भी प्रॉपर यहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड या ऑटो स्टैंड नहीं बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर सवारी आती होगी, यात्री उतरते होंगे, तो उन्हें किस तरीके की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता होगा, जाम की स्थिति पैदा होती होगी। चलिए हम लोगों से बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, असलम शाह। जी, तो यहाँ पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं नज़र आ रही है, क्या समस्याएं होती हैं यात्रियों को? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। हाँ। ऑटो बीच में लगे रहते हैं, सवारी को निकलना है, बाइक में बैठना है तो वो क्रॉस नहीं हो पाता है। और फिर बाइक्स भी ये पूरे स्टैंड पे लगी हुई हैं, बाहर निकलने का कोई साधन ही नहीं है। देखा जाए तो उनको है ना तकलीफ ये भी होती है कि पार्किंग ना होने के कारण यहाँ से वहाँ भटकना पड़ता है, ऑटो स्टैंड भी नहीं है। कुल मिला के है कि अभी काम चल भी रहा है। कितने समय से काम चल रहा है यहाँ? लगभग 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से यहाँ पर काम चल रहा है। वो व्यवस्थाएं बनाने, इसके पहले व्यवस्थाएं थी पार्किंग की? नहीं, पहले भी नहीं थी, लेकिन अभी बनाने की चल रही है। और अगर बात करें हम ऑटो के किराए की, तो जो यात्री बाहर से आते होंगे तो ये यहाँ ऑटो वाले कैसे किराया लेते हैं? नहीं, सब लिमिटेड ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लूटा पाटी होती हो, कुछ सब लिमिटेड ही है। तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर पार्किंग की उचित व्यवस्था ना होने के कारण जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ पे लिफ्ट और एस्केलेटर्स की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एस्केलेटर की कोई भी सुविधा नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है या गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको ये सीढ़ियाँ चढ़कर ही ऊपर आना होगा। यहाँ पर स्लाइडर की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ अगर हम यहाँ की लिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर एकमात्र लिफ्ट जो है वो हमें दिखाई दे रही है। काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, 2 कॉर्नर्स पर 2 लिफ्ट है। अगर कोई बीमार है तो वो इन 2 लिफ्ट्स के बीच की दूरी आखिर कैसे तय करेगा? और ये जो लिफ्ट है इनकी स्थिति भी कुछ इतनी ठीक नहीं है, कभी भी बंद हो सकते हैं। मैम, यहाँ पर एस्केलेटर तो है ही नहीं है। उसके लिए कम से कम बुजुर्ग लोगों के ज़्यादा समस्या है, जो विकलांग है उनके लिए भी समस्या है। इसके लिए रेलवे को कुछ तो करना चाहिए। लिफ्ट भी बाई चांस कभी चलती है, कभी नहीं चलती है। मैंने भी 2-3 बार उधर आके देखा है, बहुत टाइम लिफ्ट बंद रहती है इसकी। इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या है पब्लिक के लिए। बाकी तो जो है देखो सही चल सकता है, वो तो चल सकता है, मगर जो विकलांग है, बुजुर्ग है, एजेड है, गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके लिए ज़्यादा समस्या है ये सीढ़ी। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यात्रियों की यही शिकायत है कि यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, और उनको कितनी ज़्यादा समस्या। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो सीढ़ियों से उतर कर किस तरीके से जा रहा है। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए रेलवे प्रशासन फेल होते नज़र आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टेशन की और व्यवस्थाओं पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है किस तरीके से अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। ये निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो है वो निर्माण कार्य चल रहा है और लोगों का कहना है कि 1 साल से अधिक समय हो चुका है यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पानी की व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से ठप पड़ी हुई हैं। क्या यात्री
इनसे लेकर पानी पिएंगे। आप देख सकते हैं कि सफाई का भी यहाँ पर क्या हाल है। यहाँ से लाखों यात्री रोज़ गुजरते हैं, सफ़र करते हैं, और यहाँ पर साफ़ सफाई और पीने के पानी की कैसी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि कचरा कृपया कूड़ेदान में ही डालें, लेकिन कूड़ादान कहाँ है? आसपास कोई भी कूड़ादान नज़र नहीं आ रहा है, जिसके चलते जो प्लेटफॉर्म पर ही आपको कचरा फैलते हुए नज़र आ रहा होगा। चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डस्टबिन की कोई प्रॉपर व्यवस्था जो है नज़र नहीं आ रही है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो फ्लोर पर ही लेटे हुए हैं, फ्लोर पर बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो चेयर्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ अगर हम खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर एकमात्र जो है वो स्टॉल जो है वो लगा हुआ है, फूड स्टॉल लगा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, लोगों का कहना है कि उनका दाम भी जो है वो काफ़ी महंगा है। जी, कितने समय से इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का? आधे घंटा वेट। आधा एक घंटा से। तो इस आधे एक घंटा में इस स्टेशन पर क्या क्या सुविधाएं आपको नज़र आई जो एक यात्री को दिए जाने की बात कही जाती है? क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं? का सुविधा मुझे बैठ गई सुविधा है और का खाने पीने की चीज़ें स्टेशन के अंदर कैसी हैं? महंगी हैं, सस्ती हैं? नहीं, जहाँ कछु नहीं मिले। कछु नहीं मिले हैं। नहीं। दाम की अगर बात करें तो जो बाहर खाना मिलता है वो ज़्यादा सस्ता है कि स्टेशन के अंदर? कैसा दाम में कितना अंतर है? स्टेशन पे महंगा मिलता है, बाहर सस्ता मिलता है। अम्मा कब से बैठी हुई हैं? मैं तो अभी आई हूँ। अभी यहाँ आई हूँ। बाथरूम वगैरह की सुविधाएं कैसी हैं यहाँ? यहाँ बाथरूम की सुविधा और लेटरिन की सुविधा तो नहीं है। और सुरक्षा की व्यवस्था, कोई पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी नजर आती है? हाँ, आती है, मैडम आती है। मैडम आती रहती है। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? स्वाति मालवीय। स्वाति मालवी। कैसी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं प्लेटफॉर्म की? मैम वैसे जैसी होना चाहिए वैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है सब। जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। चलिए इधर देखते हैं पीने के पानी का क्या हाल है। यहाँ पर जो पीछे का जो पीने वाला पानी था उसके नल जो थे वो तो बंद पड़े नज़र आ रहे थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति है, क्या हाल है। आप देख सकते हैं कि ये पीने के लिए, यात्रियों के लिए पानी यहाँ से उपलब्ध होता है, और ये नल की स्थिति आप देखिए, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, और इसे चलाने पर कितना पानी निकल रहा है। यहाँ पर मात्र 2 नल हैं, होने 3 चाहिए। ये बंद है, ये लगा हुआ है, पर इससे भी पानी आ नहीं रहा है। एकमात्र ये नल है जिससे पानी आ रहा है। हाँ, वैसे तो रेलवे शुद्ध पेय देने की बात करता है, शुद्ध पानी देने की बात करता है, लेकिन आप यहाँ की स्थिति देख के शुद्धता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यात्रियों को कितना शुद्ध पानी जो है वो विदिशा रेलवे स्टेशन पर मिल रहा है। 3 नल एकमात्र पूरे रेलवे स्टेशन पर 3 नल लगे हुए हैं, जिनमें से 2 बंद हैं और एक नल जो है वो काम कर रहा है, और उसकी शुद्धता की तस्वीरें आपके सामने हैं। अब हम बात करते हैं विदिशा रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम्स की, और आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ वेटिंग रूम्स के क्या हाल होंगे। सभी कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा स्टेशन है जहाँ पर वेटिंग रूम्स ही नहीं है। रात में महिलाएं सफ़र करती हैं, बच्चे सफ़र करते हैं, बुज़ुर्ग सफ़र करते हैं, उनके लिए वेटिंग रूम जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कड़ाके की ठंड हो या फिर कैसा भी मौसम हो, बरसात हो, तो वेटिंग रूम जैसी कोई भी व्यवस्था जो है वो इस स्टेशन पर फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है, निर्माणाधीन है। तो और वो काफ़ी अरसे से जो है वो वेटिंग रूम पिछले 1-1.5 सालों से जो है वो बन ही रहा है। जो भी सवारी आती है इंतज़ार करती है, बैठने की व्यवस्था कुछ है नहीं है, और सब समय यही निकालते हैं, इंतज़ार करना पड़े, सब लोग यहीं बैठते हैं। वेटिंग रूम जैसी कोई व्यवस्था यहाँ नज़र आई? नहीं नज़र आई जी। यहाँ पर क्या लगता है, वेटिंग रूम होने चाहिए? होना चाहिए। महिला है आपके साथ? महिला है हमारे साथ। तो इससे कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी। तो आप देख सकते हैं कि यात्रियों का यही कहना है कि यहाँ पर प्रतीक्षालय नहीं है। महिलाओं का कहना है कि सर्दियों में हमें बैठ के घंटों यही इंतज़ार करना होता है, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। ये आप देख सकते हैं, ये पानी के नल हैं, ये यात्रियों को पानी पीने के लिए बनाया गया है। ये जंग खाए हुए नल हैं, और ये इनसे निकलने वाला पानी है जो यात्रियों के लिए रेलवे ने उपलब्ध कराया है। तो ये हाल है विदिशा रेलवे स्टेशन के। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो स्टेशन पर यात्रियों को उपलब्ध हो रही हैं। अब अगर हम नज़र डालें स्टेशन पर टॉयलेट्स की, वॉशरूम्स की क्या स्थिति है, तो ये देखिए, ये महिला शौचालय
शौचालय है और यहाँ पर जो ये गेट है वो बंद है, यानी कि महिलाएं आएंगी, शौचालय देखेंगी और व्यवस्थाएं नहीं है, ना दरवाज़ा है ना गेट है, और जो गेट है वो लॉक है। अंदर की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि शौचालय की क्या स्थिति है। महज नाम का शौचालय है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 की स्थिति है। यहाँ पर सिर्फ एक ढांचा तैयार किया गया है शौचालय के नाम पर। आगे चलते हैं, एक दरवाज़ा तो दिख रहा है, लेकिन ये दरवाजे के पीछे कितने इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है विकलांग शौचालय। तो कोई विकलांग व्यक्ति अगर विदिशा स्टेशन पर आता है तो उसके लिए ये व्यवस्थाएं जो है स्टेशन द्वारा की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं हैं। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि तस्वीरें यहाँ का हाल साफ तौर पर बयां कर रही हैं। जैसे कि लड़कियां हैं, ट्रैवल कर रही हैं, तो उन हिसाब से वॉशरूम पास में होना चाहिए। और यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ पे खंडर वॉशरूम है, वॉशरूम में बहुत ज़्यादा गंदगी है और दूर भी है, एक कम से कम बीच में होना चाहिए। और अभी बहुत दिनों से बोल रहा है बनेगा बनेगा, बन भी नहीं रहा है। सेफ फील होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रात में भी लड़कियां ट्रैवल कर रही हैं ना, इसलिए। विदिशा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं हैं, कितनी व्यवस्थाएं हैं, चाहे बात हो वॉशरूम की, वेटिंग रूम्स की, खाने पीने की, साफ सफाई की या फिर यहाँ पर पार्किंग की, स्थिति साफ नजर आई। यात्रियों का क्या कहना है, लोगों को क्या कहना है, ये भी सीधे तौर पर हमने अपने दर्शकों को दिखाया। आज भी यात्री इस स्टेशन पर भटक रहे हैं, पानी के लिए भटक रहे हैं, वॉशरूम्स के लिए भटक रहे हैं और रह गया है यात्रियों के पास तो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है, सुविधाओं का इंतज़ार है, उन वादों का जो सरकार उनसे करती है। तो ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे, समस्याओं पर बातचीत करते रहेंगे, लोगों से चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 विदिशा।